चलो सो जाओ। आज लग रहा है तुम भी हमारी परीक्षा लोगे। सो जाओ। तुम्हारी आई भी थक गई है, कल बहुत काम है तुम्हारी आई को। चलो अब बस आंखें बंद करो और सो जाओ। ओ मेरे राज दुलारे, सो जाना चंदा प्यारे, तेरी अखियों में उतरी नींद, तुम्हारे सच हो सपने सारे। अरे वाह, अपनी आई की बात इतनी जल्दी मान ली तुमने, सो भी गए। क्या सोचा है कल के बारे में लाडू? जो लोग बल्लाड़ परिवार को पेशवाई मिलने के विरोध में थे, वो लोग तो आज इंतजार में बैठे हैं कि कब तुम कोई गलती करोगी, और उस पे से ये आम लोग दिल में लाए हुए हैं। और क्यों ना हो लाडू, जब बात इस बार उनके धर्म की है। लाडू तुम ये सब कैसे करोगी? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गंगा। ये हमारा भी धर्म है, हम भी सम्मान करना चाहते हैं हमारे धर्म का, लेकिन कोई हल ही नहीं मिल रहा है। लाडू तुम कैसे चलोगी दोधारी तलवार पर? पता नहीं, पता नहीं गंगा। आपको तो बुद्धि और ज्ञान का देवता माना गया है। आप तो स्वयं अपने माता पिता के प्रेम के लिए जाने जाते हैं। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही उसकी पूरी दुनिया होती है। हमारे नाना साहब सिराऊ उनके हिस्से का प्यार कैसे किसी और के साथ बांट सकते हैं? और हम एक माँ हैं, अपने बेटे के साथ कैसे ऐसा होने दे? हम राहु को भी नहीं समझा पा रहे। एक पत्नी के साथ साथ माँ भी तो है। क्या करें हम? इतनी कठिन परीक्षा की घड़ी है। अब हिम्मत दीजिए इन मुसीबतों से लड़ने की। हमारे बेटे के लिए कुछ कीजिए, मदद कीजिए हमारी। बाप्पा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जो धैर्य रखते हैं बाप्पा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। रास्ता मिल गया, मिल गया समाधान। जंगल में चारों ओर बारूद बिछवा दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। यहां तक कि कोई झाड़, कोई पेड़ तक नहीं। और सबसे अहम, वो मस्तानी तो बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। समझ गए सब? जी सरदार। भाव की कोई खबर? वो मस्तानी के साथ है। तो फिर कैसे मारेंगे उसे? छोटे सरकार, आप एक बार फिर सोच लीजिए। मस्तानी को मारने की कोशिश की गई है, ये बात भी अगर पेशवा सरकार को पता चली तो? सूर्या जी, ये धर्म की लड़ाई है। पूरे के पूरे पुणे में आग लग जाए, उससे अच्छा यह है कि फसाद की जड़ को ही काट के जला दिया जाए। बस एक बार वो भाव से दूर हो जाए तो बस। लेकिन ये होगा कैसे? एक झूठी खबर बना के फैला दो, संदेश भिजवा दो कि जहां मस्तानी रह रही है उसके पास जो छावनी है उस पर हमला हुआ है। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे एक छोटा मोटा हमला करवा भी दो। देखना भाव ये हमले की खबर सुनकर भागते हुए आएंगे। कैसा समाधान सासू माँ?
मेरा मतलब मिल जाएगा समाधान, चिंता मत करो काशी। तुम ठीक कह रही हो, ये लड़ाई हमें साथ मिलकर लड़नी होगी। हम बहुत अकेले हो गए सासू माँ। और हम नहीं लड़ पाएंगे अकेले। हमें आपकी जरूरत है। जानती हूँ काशी, अपनी इस आई के सामने आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हम एक आम स्त्री की तरह क्यों नहीं जी सकते? क्यों ऐसे संबंध को ठोकर मार कर नहीं जा सकते हम? अगर एक आम स्त्री होते तो यही करते ना। लेकिन हम पर इतनी जिम्मेदारियां है। एक पेशविन होने के नाते पेशवाई के बारे में सोचना पड़ रहा है, राहु के बारे में सोचना पड़ रहा है, सबके बारे में सोचना पड़ रहा है। जो हमारा दिल स्वीकार नहीं कर रहा है वो भी स्वीकार करना पड़ रहा है ताकि लोग स्वीकार करें। क्योंकि ये पेशवाई अपने पेशवा के बिना नहीं चल सकती, ना ही ये साम्राज्य। लेकिन हम अपने बारे में कब सोचे? बहा लो जितने चाहे आंसू, तुम्हारा एक एक आंसू गिन रही हूं मैं। अब इस एक एक आंसू का हिसाब होगा काशी, और वो आज ही होगा। मतलब कुछ नहीं, सो जाओ, आराम करो, कल बड़ा दिन है और हम सब हैं तुम्हारे साथ। घबराओ मत, किसी बात की चिंता मत करो। रास्ता मिल गया। अब इस एक एक आंसू का हिसाब होगा काशी, और वो आज ही होगा। सासू माँ कुछ तो सोच रही है, लेकिन फिर बताया क्यों नहीं कि क्या करने वाली है? लाडू, हम जा कहाँ रहे हैं? मस्तानी के पास। लेकिन इतनी रात? अगर अभी नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। सूर्या, कहाँ निकले वहां से? संदेश तो भिजवा दिया था। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, सुनते ही निकलेंगे। मस्तानी, मुझे जाना होगा। हमला हुआ है, बाप कभी भी बढ़ सकती है। पर तुम आराम करो, मैं जल्दी लौटूंगा। ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखिए अपना। रुको रुको, क्या हुआ? छोटे सरकार वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें जाने दीजिए।
रुको रुको। राहु मस्तानी को अकेला छोड़कर कैसे गए? गंगा, हमारा शक सही निकला। मस्तानी की जान सच में खतरे में। हे भगवान, मस्तानी को कुछ हो गया तो सब नाश हो जाएगा। राहु के गुस्से को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। गंगा, लाडू, हमला बस अब होने ही वाला है। लाडू, तुम्हें लग जाएगी तीर। अरे हमें लग रही है तो लगने दो गंगा। हमारे मरने से कौन सी कयामत आ जाएगी, लेकिन अगर मस्तानी को कुछ हो गया तो पूरा मामला उलझ जाएगा। हमें जाना होगा। चलो तैयार हो जाओ। अल्लाह, रुको। क्या हुआ? वो देखिए, अभी इस वक्त क्या क्या कर रही है? पता नहीं, शायद मस्तानी को समझाने आई होगी। बस जल्दी लौट जाए। ये भाभी को भी ना समझ में नहीं आता है कि सब दया का पात्र नहीं होते। अरे अगर मेरी सुनी होती तो मस्तानी का खेल अब तक खत्म हो जाता। पेशवीन भाई उन लोगों में से नहीं है जो अपने फायदे के लिए किसी का अहित कर सके। बहुत कम लोग होते हैं जो सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। धर्म के नाम पर वो कभी गलत काम नहीं करेगी और ना ही किसी को करने देगी। शांति प्रिय है, ऐसी है हमारी पेशवीन भाई। चुपो चुपो, चल चल चल, पीछे पीछे। काशी भाई, आप यहाँ? हाँ, वो लो, ये भी आ गई। मतंग, हाँ बताइए ना, बात क्या है? हाँ, आना पड़ा। कारण ही कुछ वैसा था। सूर्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी इसी तरफ देख रही है? शायद उन्हें पता तो नहीं कि हम यहाँ हमला करने वाले हैं। लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन कैसे? आपके और हमारे अलावा सिर्फ बड़ी मालकिन को इसके बारे में पता था। ये बात तो सही है। हो सकता है शायद ऐसी देख रही होंगी इस तरफ। खैर, हम इंतजार करते हैं। एक बार भाभी निकल जाएगी उसके बाद हमला करेंगे। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। हाँ, आइए। आप बैठिए ना। असोदिया, बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी रात गए यहाँ ले आई है? पेशवा बाजीराव ने जिद पकड़ी है कि वो किसी भी हाल में आपको शनिवार वाड़ा की चौखट पर लाएंगे, फिर चाहे उसका कोई भी नतीजा हो। हम समझते हैं आपकी मुश्किल, पर आपको नहीं लगता कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? आप केवल अपने नजरिए से सोचती है ना मस्तानी? आपके लिए गलत ना हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये रिश्ता समाज के लिए सही है या नहीं, परिवारों के लिए सही है या नहीं? और अगर गौर से देखा हो आपने मस्तानी, तो हम भी बाजीराव की उस दुनिया का हिस्सा है। कभी हमारे बारे में सोचा आपने? क्या हमारे लिए ये सही है? क्या हमारे बच्चे के लिए ये सही है? हमारा बेटा जिसे हर क्षण अपने पिता की गोद में होना चाहिए था, लेकिन उनके बाबा को तो पता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा है, उनकी संतान है। काफी समय बिताते हैं ना
बाजीराव आपके साथ। तो बताइए, आखिरी बार अपने बेटे से मिलने कब आए थे वो? हम कई बार कह चुके हैं आपसे कि हम यहाँ पर किसी से कुछ भी छीनने नहीं आए हैं। आपने हमसे हमारा कुछ नहीं छीना, तो फिर हमारा हमसे सब कुछ कैसे छिन गया? हमें बहुत अफसोस है कि हमारे वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। हम जानते हैं कि हम जैसे यहाँ से चले जाएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन हम चाह कर भी नहीं जा सकते क्योंकि हम हमारे बाजी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। यकीन मानिए, हम बुरे इंसान नहीं हैं। हमारा इरादा किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का नहीं है। वाह, कितनी आसानी से कह देती है ना आप ये सब। आप दूसरों को इतनी चोट पहुंचाती है, लेकिन जब आपकी अपनी बारी आती है, जब आपको चोट पहुंचती है, तो आप कह देती है कि जाती है। ये इतनी बड़ी बड़ी मोहब्बत की बातें करती हैं आप, लेकिन अपने आगे ना आपको किसी का प्यार दिखता है ना किसी का हक दिखता है। यहाँ खड़े होकर आप ये कह रही हैं आपका इरादा नहीं था, लेकिन सच तो यह है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता मस्तानी। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके इस महान प्रेम में चाहे कितनों की बलि चढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मोहब्बत की कुर्बानी तो सबसे पहले हमने दी है, बाजी ने दी है। आज भी हम दोनों इस मोहब्बत के लिए कुर्बानी तो हो रहे हैं ना। ये रुक सकता था। आपकी तकलीफ है, बाजीराव की दुविधा है, आप रोक सकती थी अगर आप सोचती। काशी मस्तानी, कैसे? आओ बैठो। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि आप तब भी रुक सकती थी जब आपको पता चला कि वो पिता है, कि उनका बेटा है। आप रुक सकती थी, लेकिन आप नहीं रुकी। कई मौके थे आपके पास मस्तानी, इस आसक्ति से ऊपर उठकर एक विशाल हृदय बन सकती थी। आप रुक सकती थी, लेकिन आप कहीं नहीं रुकी। अगर हम रुकते तो हमारी सांसें रुक जाती। हमारे बस में कुछ भी नहीं था। सही कहा आपने, जानते थे हम कि वो शादीशुदा है, लेकिन हमने भी तो आपको, उनकी पत्नी को अपनाया ना। हम जानते हैं कि वो हिंदू है, हमने भी तो कृष्ण भक्ति की ना। और जब हमें पता चला कि उनका बेटा हुआ है तो हमने उसे अपना बेटा माना। तो जब हम सबको अपना सकते हैं, सब हमें क्यों नहीं अपना सकते? कैसा प्यार है आपका मस्तानी, कैसा प्यार है आपका कि आप जिससे प्यार करती हैं वही बाजीराव इसी प्यार में चल रहे हैं। कि कैसा प्यार है जो उन्हीं को तकलीफ दे रहा है। वो अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, अपने बच्चे से लड़ रहे हैं, अपने परिवार से लड़ रहे हैं, अपने समाज से, सबसे लड़ रहे हैं। वो तीर कमान से निकल चुका है काशी भाई, अब ये लौटकर वापस नहीं जा सकता। हवा और सांस का संबंध कभी टूट नहीं सकता। एक दिन या तो हवा रुक जाएगी या तो सांस।
बस संसार में ऐसा कुछ नहीं है मस्तानी जो स्थायी हो। इस वक्त हम वही करेंगे जो समय और परिस्थिति की मांग है।